बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़। जी हाँ, जिस तरह हमने भारत को शिकस्त दी थी बुनियानुल मरसूस में, इसी तरह ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ शुरू किया गया है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। और ये शुरू नहीं किया जाना था, इसकी वजह भी ख़ुद अफ़गानी बने। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुतल्लिक़ मैंने कल आपको बताया था कि वो ऐसे बयानात दे रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अस्करी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी सरहदों को खोल सकते हैं गोला बारूद चलाने के लिए। और यही कुछ हुआ। गई रात उन्होंने इसी तरह से एक कार्रवाई का आगाज़ किया और पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में फिर शेर जवानों ने वो जवाब दिया है कि आज काबुल और कंधार में सफ़े मातम बिछा पड़ा है और पाकिस्तान का परचम जो है अफ़गान सरजमीन पर लहरा दिया गया है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है, ये ना रशिया है ना अमेरिका है। हम आपको जानते हैं और आप शायद हमें जान नहीं सकते कि हम वो हैं जिन्होंने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को 3 दिन के अंदर घुटनों पे ला खड़ा किया था। और वो माफ़ियाँ मांग रहे थे, अमेरिका से कह रहे थे हमें माफ़ी दिला दो। अब तक जो नुकसान हुआ है अफ़गानियों का वो तो बेपनाह है, लेकिन वहाँ से क्योंकि मीडिया पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद BBC ने भी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उसने नुकसान के मुतालिक बताया है। और अता तारर साहब ने भी अपने एक ट्वीट के अंदर अब तक होने वाले अंदाज़न नुकसान का बताया है। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम के 133 दहशतगर्द या करिंदे हलाक हुए हैं, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। काबल, पख्तिया और कंधार में अफ़गान तालिबान के दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अफ़गान तालिबान रजीम के 27 पोस्टें 9 को तबाह कर दिया गया और 9 पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहर यानी पाकिस्तान पर ने कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टरों, 3 ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर, 2 एमुनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर और 80 से ज़ायद टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स और APC जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है। और पाकिस्तान मौसर कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त की इत्तला आपको ताज़ा तरीन ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के जहाज़, फाइटर प्लेन इस वक्त भी काबुल की फ़ज़ाओं पर राज कर रहे हैं और वहाँ पर परवाज़ कर रहे हैं। जहाँ से कोई हरकत हुई वहीं उसको जहन्नम वासल कर दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे इलाके मैंने गिनाए, लेकिन इसमें कंधार सबसे अहम रहा क्योंकि वहीं पर इनके हेडक्वार्टर हैं। तो तालिबान का जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पर असला डिपो तबाह हुआ है और कंधार में ही इनका कोर हेडक्वार्टर और आर्मी हेडक्वार्टर जो है मौजूद है। और मुल्ला हैबतुल्लाह भी वहीं पर मौजूद है, जिसके मुतल्लिक अभी कोई इतला नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस हमले में अहम अफ़गान रहनुमा जो है या अहम अफ़गान तालिबान रहनुमा या दहशतगर्द जो है वो भी हलाक हुआ है। हलाकतों की तादाद ज़्यादा भी होगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिला इश्तियाल इन्होंने फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में हमारी इतलात के मुताबिक 2 पाकिस्तान के जवान शहीद हुए और 3 के करीब ज़ख्मी हुए। जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ का जो है आगाज़ कर दिया। ग़ज़बुल हक़ के बारे में बता दूँ, ये लफ्ज़ जो हैं कुरान पाक से लिए गए हैं। ग़ज़ब का मतलब कहर है, और जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन दुश्मनों पर जो है कहर होगा जो इस्लाम के दुश्मन है। और उसके बाद हक़ जो है वो ख़ुद अल्लाह पाक के लिए ये नाम कुरान पाक में ही जो है इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह पाक उन दुश्मनों को जो छुप कर मुसलमानों पर वार करते हैं और जो मुसलमानों के साथ खुल्लम खुल्ला जंग करते हैं उनको मार देने का हुक्म दिया हुआ है, उन पर गज़ब होगा। और यही ग़ज़बुल हक़ जो है ऑपरेशन ये शुरू कर दिया गया है। और अब अफ़गानिस्तान में जब तक अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो अपनी कार्रवाइयों को नहीं रोकते, जब तक वहाँ TTP की पनाह गज़ीन कैंप ख़त्म नहीं किए जाते, उस वक्त तक ये हमले नहीं रुकेंगे। आप अंदाज़ा कीजिए इन अफ़गानों का। मैंने कल इसकी पूरी एक हिस्ट्री जो है बयान की थी कि 30 सितंबर 1947 जब पाकिस्तान को बने अभी कुछ ही वक्त हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और अगला महीना सितंबर का है। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी मुखालफत की थी कि हम इसको एक लेजिटिमेट या कानूनी जो रियासत है नहीं तस्लीम करते हैं। बहुत ही ये कार्रवाइयाँ करते रहे। 1965 में जब भारत हम पर हमलावर था उस वक्त भी इन्होंने अफ़गान बॉर्डर खोला था और अब भी ये भारत की प्रॉक्सी वार जो है
लड़ रहे हैं, इसके पीछे भारत है जो इनको इश्तियाल दिलाता है और कहता है कि पैसा मेरा, असला मेरा, इजराइल भी इनके साथ है और ये जो है पाकिस्तान पर हमलावर हैं। लेकिन शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान इनको कहाँ तक पहुँचा सकता है। जहन्नम वासल तो कर दिया, बहुत सारे तालिबान जो हैं मारे गए। और आप अंदाज़ा कीजिए, अभी एक दोस्त ने मुझे कहा कि फ़ानी ये कह रहे हैं कि स्कूल पर भी हमला हुआ है और बच्चे शहीद हुए हैं। तो मैंने उसे कहा कि भाई इनसे पूछे कि स्कूल पे हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन रात 3 बजे कौन सा स्कूल खुला था और वहाँ कौन से बच्चे पढ़ रहे थे जिन पर हमला हुआ है। ये झूठ का एक प्रोपेगेंडा करते हैं, खुद को मजलूम साबित करते हैं और असल में ये आस्तीन के सांप हैं जो पाकिस्तान पर हमलावर हैं। ये खुली जंग जब भी करेंगे ये तब ही ऐसी ही मार खाएंगे। ये गुरीला वार करने के आदी हैं और वो भी वो वार जो इनके अपने इलाकों के अंदर हो। लेकिन पाकिस्तान इनके इलाकों के अंदर इनको फ़ज़ा से वहाँ से हिट करेगा जहाँ से ये तवक्को भी नहीं कर सकते और जिसका ये दिफा भी नहीं कर सकते हैं। इनके क्या क्या जो इलाके हैं वो तबाह हुए, कौन कौन से इलाकों में जो पाकिस्तान की फ़ौजें हैं उन्होंने फ़तह के झंडे गाड़े हैं। कुछ चौकियों पर तो ये सफ़ेद परचम लहराकर भाग गए हैं। इनके वायरलेस पैगाम जो कि पश्तो में हैं या किसी और ज़ुबान में जो अफ़गानिस्तान में बोली जाती हैं, उन ज़ुबानों के अंदर ये कह रहे हैं कि चौकियाँ छोड़कर भागें, हमला हो गया है। तो हमला तो होना था जब आप हमला करेंगे। और आपका जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहता है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अस्करी कार्रवाई करेंगे और उससे चंद घंटे के बाद अस्करी कार्रवाई का आगाज़ रात के अंधेरे में आप पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के ज़रिए कर देते हैं। तो फिर आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को गलत असेस कर गए हैं। आपकी असेसमेंट जिस तरह भारत गलत असेस कर गया था, उसी तरह से हाफिज़ आसिम मुनीर को अफ़गानी भी गलत असेस कर रहे हैं कि शायद वो अब मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। अब हमने मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना। अब एक मरतबा ही इन तालिबान का, इन दहशत गर्दों का जो पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, इनको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कराने का वक्त आ गया है। भाग जाएं, ये पहाड़ों पे चले जाएं, गारों में चले जाएं, जहाँ से आए हैं वहीं निकल जाएं। लेकिन ये जिस तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हैं और अफ़गान लोगों को जिस तरह ये निचोड़ रहे हैं और उन पर तलीम, सेहत और तरक्की के दरवाज़े बंद कर रहे हैं, भारत की प्रॉक्सी वार के ज़रिए ये ईरान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ताजिकिस्तान में कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो इनकी ये प्रॉक्सी वार को हमेशा के लिए ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही कोई लेटेस्ट आती है मैं आप तक आता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।